हम लोगों ने किया था ऑनलाइन वीडियो ऑन चाहिए सबका। ठीक है, डन। सुनना, हम लोगों ने किया था कल रिट्रेंचमेंट, याद है कि नहीं? कल रिट्रेंचमेंट हमने किया था। आज मैं कॉम्बिनेशन अभी सिखा रहा हूं, फिर पूरा सेट एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये दो आंसर बाकी है अपना, फिर ऊपर का भी सेट का एक दो खत्म हो जाएगा। आज एटलीस्ट अपना चैप्टर में मतलब केस स्टडी तक आ सकते हैं हम। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अभी लिख दो डायरेक्ट बुक पेन, हेडिंग द मेन वर्क, नया पन्ना लेना। हेडिंग द मेन वर्क, सब हेडिंग दे, हेडिंग ही दे कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। हाँ, हेडिंग मेन वर्क कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। अरे यार मैं बोला कुछ करना, कुछ छोड़ने का नहीं, हर बार हेडिंग प्रॉपर लिखते रहने का। हो गया? हेडिंग दे मेन वर्क कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, सब हेडिंग दे मीनिंग, सब हेडिंग दे मीनिंग स्लैश इंट्रोडक्शन। मीनिंग स्लैश इंट्रोडक्शन। हेलो, अब सुनो ध्यान से। अभी है ना, मैं पहले बताता हूं मीनिंग, कॉम्बिनेशन का मीनिंग। ठीक है, पहला पॉइंट लिख, इट इज मिक्स ऑफ ऑल अबाउ स्ट्रेटेजी। इट इज मिक्स ऑफ ऑल अबाउ स्ट्रेटेजी। अबाउ जितनी भी करी थी ना अब तक, वैसा मिक्स ऑफ ऑल अबाउ स्ट्रेटेजीज। सेकेंड पॉइंट, हाँ लाइन बाय डिफॉल्ट छोड़ना है यार। कितने तुम लोग पागल हो के, एक तो एब्सेंट रहते हैं, ऊपर से परेशान करता है यार। मैं नहीं बोलता तो लाइन बाय डिफॉल्ट छोड़ना है यार। सेकेंड पॉइंट, द कंपनी कैन गो फॉर, कंपनी कैन गो फॉर स्टेबिलिटी इन सम एरिया expansion in some area and retrenchment in some other area. And retrenchment in some other area. नेक्स्ट पॉइंट, दो लाइन छोड़ के लिखना, रीजंस, रीजंस पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, द एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, द एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। अब देख, स्टेबिलिटी में एनवायरमेंट कैसा था? स्टेबल।
एक्सपांशन में इसमें कभी स्टेबल कभी डिमांडिंग, तो एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, सब कॉम्बिनेशन यूज करने का। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, ए भाई जो लेट आया है ना, सिर्फ पढ़े रहो, 10 मिनट डिस्टर्ब मत करना, हम लोग को रिकॉर्डिंग में बहुत तकलीफ होता है। सेकेंड पॉइंट, अ बिजनेस हैविंग मल्टीपल बिजनेसेस each business lies in different industry, so therefore they require different response. Therefore they require different responses. भाई सेकेंड बेंच से मत बैठ, उसको हटा दे उधर से, ओ बाटली उधर से हट जा, सेकेंड बेंच पूरा खाली कर दे। तो किधर से आ रहा है कोई? इसकी तरह हिल, ओए ओए, अब हाँ, वो दो पूरा खाली कर दे, तो खाली, इधर आजा उधर आजा इधर आजा उधर आजा, उधर बैठ इधर बैठ इधर बैठ। अब सुनो ध्यान से, मीनिंग, अच्छा ये था, अब बिजनेस है मल्टीपल बिजनेसेस। अब सुनने का ध्यान से, देख एग्जांपल देख ले तो ही समझेगा, वरना नहीं समझेगा। ये देख, क्या है ये? अरे भौक, रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस है, जियो है, ट्रेंड्स है, फ्रेश है, पता है ना, पता है ना, रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस है, जियो ट्रेंड्स फ्रेश। जियो है ना, जियो, जियो बहुत अच्छा चल रहा है। जियो के लिए मैं एक्सपेंशन यूज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? ट्रेंड्स के लिए, ट्रेंड्स ओके ओके चल रहा है, और चल रहा है बट ओके ओके, मैं कुछ नया नहीं करना चाहता हूं। स्टेबिलिटी, फ्रेश मान लो लॉस में है, रिट्रेंचमेंट, नहीं समझा? तो इसके अंदर तीन है, नहीं समझा? तो अब सुन ले, ये है बिजनेस, बिजनेस हैविंग मल्टीपल बिजनेसेस, नहीं समझा? अरे है ना, ये है डिफरेंट रिस्पॉन्स, डिफरेंट स्ट्रेटेजी, नहीं समझा? हाँ, जियो के लिए एक्सपेंशन है, पर रिलायंस के लिए, रिलायंस के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी है? अरे गधे लोग, जियो के लिए एक्सपेंशन है, रिलायंस के लिए कौन सा है? रिलायंस के लिए कॉम्बिनेशन है ये, कर लो, लिख लो, ड्रॉ कर लो। हाँ ड्रॉ करना है।
हो गया? डिफरेंट रिस्पॉन्स, लेट था ना। चल नेक्स्ट, अब सुनने का। अब सुनने का, चल रेडी, ले बुक पेन, पन्ना घुमा दे लेफ्ट टू राइट पेज। घुमा दिया लेफ्ट टू राइट। तो जितना बोलता उतना ही करना, मेरे आगे मत जाना वरना सीखेगा नहीं। मैंने अभी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी सिखा दिया है, तो जितना बोलता उतना ही करना। वापस कर रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, सेकेंड टाइम मेरे आगे मत जाना अगर सीखना है तो। ऑनलाइन हैंग हो गए तुम लोग के मैं। ओके, अब सुनने का, ये देख, अभी हेडिंग दे, रिट्रेंचमेंट, हेडिंग दे रफ वर्क। नेट गया क्या? कौन सा नेट चल रहा है? एयरटेल, दूसरा डाल दे। हाँ तो करना पड़ेगा ना, डाल दे जाकर 10 लिख। रिट्रेंचमेंट, डन। अब भैया जो लेट आए हैं प्लीज परेशान मत करना, वापस कह रहा हूँ थर्ड टाइम। अब सुन लेना, रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट के दो मतलब है। एक क्या है, लोग पढ़ के नहीं आए हो क्या? मैंने बोला तो था ये होमवर्क करके लाना, रिट्रेंचमेंट पढ़ के लाना। तो एक है स्ट्रेटेजिक एग्जिट और एक है रेड्यूसिंग स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज। पहले दो ये मीनिंग लिख दो। अब सुनना ध्यान से, लब्धि प्रशंसा वीडियो ऑन कर दे और सुनने का कि रिट्रेंचमेंट लिखने का है लेफ्ट टू राइट पेज में, और अपने को रफ वर्क लिखना है। कितना हो गया? इतना हो गया। नेक्स्ट, अब सुनने का एकदम ध्यान से। रिट्रेंचमेंट हम तब यूज करेंगे जब लॉस हो रहा है। तो रिट्रेंचमेंट के अंदर तीन स्ट्रेटेजी है, एक L1 पे लिख, एक R1 और एक R2। L1 R1 R2। L1, L1 पहला है टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। बराबर। अब डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन में 70-30 का जगह छोड़ दे।
अब आगे टर्न अराउंड। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का दो मतलब है। पहले, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी लॉस मेकिंग यूनिट है, उसको आप एटलीस्ट जीरो या तो प्रॉफिट मेकिंग तक लेकर आओ। जब मैं बोलता हूं ना तब कुछ लिखने का नहीं, पेन नीचे रख दे वरना नहीं समझेगा, पहले ही मैं 10 बार बोल चुका हूं। तो टर्न अराउंड का दो मतलब है। एक, जो भी लॉस मेकिंग यूनिट है, जो भी है, तो प्रॉफिट में लेकर आओ। तो इसको कहेंगे रिवर्स। क्या कहेंगे ये? रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। क्या बोला मैंने? रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। टर्न अराउंड का पहला मीनिंग। दूसरा है, टर्न अराउंड का मतलब है अपनी जो एक्सटर्नल चीज है उसको इंप्रूव मत करो, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इंटरनल इश्यूज है, उसको एफिशिएंसी इंप्रूव करो। तो इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी, ये उसके दो मीनिंग है। लिख दे। अब सुनने का, भाई तेरे को नहीं आता है तो वेट कर। मैं ऑलरेडी कल ये सिखा चुका हूँ, तेरे को घर से पढ़ने को बोला था, तूने नहीं किया है तो लोगों को परेशान मत कर। अब पहला पॉइंट ये था, रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। दूसरा था इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी। ओए इधर आ, इधर बैठ। इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी। क्या बोला? इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी। तो ये था अपना टर्न अराउंड। अब टर्न अराउंड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है डेंजर सिग्नल और एक है एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड। तू भी ऐसा डिवाइड कर दे। अभी मैं आगे जाता हूं। अभी मैं दीक्षा को फॉलो करूंगा क्योंकि वो सबसे फास्ट और फटाफट करती है। हम लोग अगर उसके पीछे हो तो खत्म, में कुछ नहीं देखे। मैं उसका पेन हटा, मैं बोलना चालू करेगा। डेंजर सिग्नल्स में, डेंजर सिग्नल्स में सबसे पहला पॉइंट है सुनने का। एक, मैं क्यों ये टर्न अराउंड यूज कर रहा हूं? क्योंकि परसिस्टेंट नेगेटिव डैश, लिख दे। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब ध्यान से सुनना। दूसरा पॉइंट, ए बी सी डी, याद है ना? डी ओयो था, मैं तो एजुकेशन वाला हूं, डी होटल वाला है। तो सेकेंड पॉइंट, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? क्या है सेकेंड पॉइंट? अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। ठीक है, सुनना आगे, आगे सुनना। थर्ड पॉइंट, अब मेरा डे बाय डे मार्केट शेयर कम होते जा रहा है, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर।
पॉइंट नंबर 4, सुनना, ये सब सर्विस डिटोरिएट हो रही है। क्या हो रही है? डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटी। पॉइंट नंबर 5, एम्प्लॉय के रिलेटेड 3 चीजें। सुनना, एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप एरो। हम लोग का प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं जब बोलता हूं कि सुनना, सुनने का भी कोई लिखा है ना, वेर का 2 मेन वर्क फाड़ेगा। मैंने मुलुंड में फाड़ा था। अपने इंडिया का पब्लिक है ना, कब सुधरता है पता है? कब? अरे कब? जब एक की बजा दो, एग्जाम्पल सेट करो, बराबर सब फॉलो करेंगे। पब्लिक ही ऐसे समझता ही नहीं। जब मैं बोलता हूं तब लिखने का नहीं। अरे बोलना। अब सुन, ये जा रहा है ऊपर एरो, तो ये है अप एरो। ये आ रहा है नीचे, डाउन एरो। तो एम्प्लॉई का टर्न ओवर हाई है, एम्प्लॉई का मोरल लो है, और बहुत सारे स्टाफ है, ओवर स्टाफिंग। समझा? क्लिक। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, बहुत सिंपल है। बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है इधर, मिसमैनेजमेंट लिख दे। अभी एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड, पेन पेंसिल जो भी है नीचे चाहिए, मैं लिखा मैं फाड़ देगा, डेमो चाहिए तो करके दिख। एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड, पहला एलिमेंट है भैया अपने को, ये रहा पहला, इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन। इंप्रूविंग इंटरनल, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रखो, ये था अपना पहला। दूसरा, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो है, द आउटफ्लो ऑफ मनी इज मोर, अपना कैश आउटगोइंग बहुत ज्यादा है। तो दूसरा ये है, ये है, याद आ गया, सेल असेट गेट कैश। दूसरा, ये समझा? 2 पॉइंट लिख लो। हो गया? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। अभी 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, थर्ड पॉइंट, क्योंकि अपना नेगेटिव कैश फ्लो है तो अपना फोकस होना चाहिए ऑन आरजी। दूसरा, क्विक कॉस्ट, क्विक कॉस्ट डाउन एरे रिडक्शन, कॉस्ट कम करो, लिख दे 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 बहुत सिंपल है, क्विक
पे ऑफ एक्टिविटीज मतलब क्या? एम्प्लॉय का मोरल लो है, उनको पैसा पटापट दे दो, लिख दे। और बहुत सारा मिसमैनेजमेंट था ना, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे मिसमैनेजमेंट है तो क्या करेंगे? चेंज इन टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन के कारण लॉस हो रहा है, उनको बदल दो, लिख दे चेंज इन टॉप मैनेजमेंट। हो गया? हो गया इतना? डाइवेस्टमेंट पे आ जा। अब डाइवेस्टमेंट का पहला पॉइंट बहुत सिंपल है। डाइवेस्टमेंट का मतलब है एक टुकड़ा। तो सेल 1 2 3 4, सेल में 4 एरो है, जो आता है वो लिख दे, नहीं आता है मत लिख, वेट करना। सेल पार्ट ऑफ डिवीजन पोर्शन यूनिट, ये 4 थे। सेकेंड पॉइंट, डाइवेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ डैश और डैश, याद है तो लिख, नहीं आते तो वेट कर। डाइवेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ डैश और डैश। हो गया? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को? थर्ड, थर्ड पॉइंट ध्यान से सुन। डाइवेस्टमेंट हम कब ऑप्ट करेंगे? टर्न ओवर नहीं है, टर्न अराउंड है। टर्न ओवर लिखा 0 मिलेगा, पूरा आंसर सही भी रहेगा। तो टर्न अराउंड अप्लाइड बट अनसक्सेसफुल। और फोर्थ पॉइंट, टर्न अराउंड इग्नोर्ड अगर डाइवेस्टमेंट इज द ओनली सॉल्यूशन। समझाइए, लिख दे। हो गया? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को? पॉइंट नंबर, एक लाइन छोड़ के लिख रीजंस। पेन नीचे कर दे, एकदम ध्यान से सुनना। रीजन क्या था? रीजंस डाइवेस्टमेंट का ABCD को निकालना पड़ा, क्योंकि डी था -20 रुपीज। तो परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ बिजनेस। क्या बोला मैंने? फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ बिजनेस which creates financial problem for entire company। लिख दे। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, ध्यान से सुनने का।
सेकेंड पॉइंट, सुनने का। ए बी सी डी, डी वाला कौन सा बिजनेस था? तो एक्वायर्ड बिजनेस वो मिसमैच है, विच कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड इन अवर कंपनीज बिजनेस। नहीं समझा? एक्वायर्ड बिजनेस मिसमैच विच कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद इन कंपनी। ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं? आगे बोलू? आगे सुनाई नहीं दे रहा है? आगे सुन। बहुत सारा कंपटीशन है रे। क्या है? बहुत सारा। कैनॉट कोप विथ कंपटीशन, और दूसरा कैनॉट डू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। मैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करना चाहता या नहीं कर रहा हूं, मैं लेक्चर ही नहीं ले पाऊंगा। अरे है ना, लिख दे। कैनॉट कोप विथ कंपटीशन, कैनॉट डू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। आगे बोलू? आगे बोलू? पॉइंट नंबर 5, डाइवेस्ट का उल्टा क्या होता है? इन्वेस्ट। बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? अरे है ना, आगे बोलू? सुनने का भी, आगे सुनने का। कैरेक्टरिस्टिक्स अपना बाकी है तो उन्हें लिखने का। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन। मोस्ट, दो एरो लिख दे, बोल मत। ओरल टेस्ट लूंगा तब बोल। लॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, है ना? किसको आया था ये दो? किसी को भी नहीं। नेक्स्ट, पेन नीचे चाहिए। नेक्स्ट, अब सुनने का। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, क्लोजिंग डाउन फर्म एंड सेलिंग इट्स असेट। लिक्विडेशन का मतलब क्लोजिंग डाउन फर्म एंड सेलिंग इट्स असेट। पॉइंट नंबर 6, डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव। ला 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 ला, लिख दे।
हो गया? अरे यार, अब सुनने का पहले ध्यान से। अभी रिट्रेंचमेंट का मेन वर्क खोलो जो मैंने सिखाया था। चलो करें हम लोग। नो रिप्लाई, ठीक है, करें हम लोग। हाँ, अच्छा यार, कल का गायब है। ठीक है, वो नहीं होगा, जिसको तकलीफ है आगे आ जाओ, पाइप वहां से पानी जाती तकलीफ होता है। अब आगे सुनो ध्यान से। ये दिखता है, ये वाला जो सर्कल किया है, वो मेन वर्क में तेरे पास R2 में नीचे जगह होगी। अरे है ना, ड्रॉ कर दे। हो गया? दीक्षा हो गया? ABCD लिखा? ABCD लिखा? ये देख, यहां पर मैंने ABCD लिखा हुआ है। ABCD हार्ट ड्रॉ किया? कौन करेगा? -20 रुपीज लिखा? -2 रुपीज पिए? इतना लिखा? अब ध्यान से सुनना, मैंने तुमको इसमें दो दो लाइन छोड़ने बोला था, सुनाई नहीं दे रहा है? डन। तो मेन वर्क में ये मेरा पहले का आंसर है, अपना कल का आंसर मिल नहीं रहा है बट सेम ही है। जो परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो लिखा है ना, लिखा है ना, नेक्स्ट लाइन पे लिख ब्रैकेट में, ऐसा जैसा मैं बोलता हूं। पहले मुझे कंप्लीट लिखने दे, फिर लिखना। पीए के लिए ओयो तो -20 रुपीज है, नहीं समझा? परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो आउटफ्लो ऑफ मनी इज मोर, अरे है ना, तो पीए के लिए ओयो जो -20 रुपीज है, लिख दे। खून से, खून से लिखना ही है। पीए के लिए ओयो जो -20 रुपीज है। हो गया? अनकॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट दिखता है, तो एबीसीडी में कौन सा अनप्रोडक्टिव है? नाम बोलना। ओयो, तो सुन मैंने कैसे लिखा है। पीए के लिए ओयो जो डिफरेंट इंडस्ट्री का है।
डिटोरेशन, अरे डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर दिखता है तो ऐसे सुनना, ऐसा सीए के लिए ओयो फ्रॉम 90% डॉट 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 टू 40%। नहीं समझा? अरे है ना, लिख दे ऐसा, सीए ओयो 90% टू 40%। डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज, मतलब हम अभी ओयो की बात करेंगे। अरे है ना, तो पीए के लिए ओयो, उसमें सुनना, ओयो के अंदर या ओयो होटल के अंदर लिफ्ट नहीं चल रही है, नहीं समझा? एसी नहीं चल रहा है, गीजर नहीं चल रहा है, अरे समझा? टीवी नहीं चल रहा है, ये सब नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अरे समझा? लिख दे। गोलमाल है भाई सब। अमन तो 3 दिन बाद आया ना? 2 दिन? वाह, तू कहाँ गया था 2 नाइट 3 डेज के लिए? किसका? किसका? किस चीज का? क्यों, क्या हो गया? किट में? कैसे? मैं तो खेलता हूँ क्रिकेट, बैटिंग जब होती है ना, और साइड पे इधर 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 खड़ा रहता हूँ। तू मेन पोजीशन पे खड़ा होगा, बाउंड्री पे। भागने का ही नहीं, 1-2 रन क्या फर्क पड़ता था? उंगली का लफड़ा, क्लास का लफड़ा, करियर का लफड़ा। वो क्रिकेट के दोस्त से मांग 5-5 हज़ार रुपये। जिसने जो कैप्टन था उसका बाउंड्री बचा, उससे मांग। और सीधी बात है यार, हाँ, मर मिट जाने का। आगे करे। अब ये देख, अब आगे सुनना। एम्प्लॉय का क्या हाई है? एम्प्लॉय का क्या हाई है? टर्नओवर हाई है। एम्प्लॉय का क्या लो है? बोलना लाउड। और ओवर स्टाफिंग, क्या बोला? और तो सुनना, एम्प्लॉय रिलेटेड 3 चीज है, कुछ नहीं करना है, और मिसमैनेजमेंट है ना। अब मैं तुमको ये आंसर में एक चीज नया सिखा रहा हूं, वो है अपना हैशटैग। क्या बोला मैंने? हैशटैग। भी हैशटैग का मतलब होता है रेफरेंस। क्या मतलब होता है? मतलब ऐसा कुछ कहीं आगे आने वाला है, ध्यान से तुम्हें वो कलर पेन से करने का है जो अब तक यूज नहीं करी हो। चाहे पेन, पेंसिल या दूसरा कलर चलेगा, खून भी चलेगा। रेडी? अब सुना, देख। इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज, अरे है ना, वेट। इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी करना तब तक मत जब तक मैं नहीं बोलता। मेरे पास, ये देख, ऐसा किया, मेरे पास अंडू है, तेरे पास है अंडे, तो तब तक मत करना जब तक मैं नहीं बोलता। समझ गया ना? अब सुन, अभी इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज #1 सर्कल। सर्कल नहीं भी करोगे तो चलेगा, करना है तो तुम्हारी मर्जी। और इसका रेफरेंस कहाँ है? इंप्रूविंग, ये पूरा जो एलिमेंट है ना अपना हैशटैग से बन रहा है। तो इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन, नहीं समझा? ये पहला पॉइंट मीनिंग से बन जाएगा।
लगा दे #1। तो क्या बोलो डॉक्टर, अभी गोटी खेलो तो क्रिकेट नहीं, तो जीवन में बचा क्या? लूडो ऑनलाइन, वो भी क्लिक कोई और करेगा। नहीं तो डॉक्टर खुद तो बोला रहेगा, मतलब हुआ था क्या एग्जैक्टली? हाँ, तो फिर डॉक्टर ने फिर क्या बोला अभी, मतलब क्या ऐसे? हाँ कब? अरे तो गजब हो गया। टेनिस बॉल, कौन सा बॉल सीजन? टेनिस बॉल से हो गया 10x। कंपनी का नाम 10x था, हेडली था। टर्फ क्रिकेट में खेल रहा था कि? हाँ तो हार्ड टेनिस रहेगा, हेडली रहेगा, फटाफट भागते हो। मैं तो कहाँ खड़ा रहता पता है ओवर में? वो थर्ड मैन रहता ना, थर्ड मैन पीछे उधर। चाइला नहीं आता है ना, एज लगता है ना, एज एज लगता है, फिर भी वो इधर के 2 जन भागते हैं। मैं आराम से जाता हूँ, ऐसा देता हूँ, ऐसा देता हूँ, और मेरे को कोई कुछ बोलता नहीं। पूछ क्यों? मैं कैप्टन रहता है। चाइला ज्यादा बोला, बैटिंग बॉलिंग नहीं, समझा? ऐसा नाटक करने का ही नहीं अपने। चलो हो गया। अब सुनने का #1। अभी दूसरा हैशटैग कहां मारना है? परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो दिखता है? बस सिर्फ देख, ये मेरा #2। इसका आंसर क्या होगा? सेल असेट गेट कैश। नहीं समझा? ये #2। सुन सुन सुन, वापस अंडू 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 अंडू। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, पैसे का बहुत तकलीफ है, तो इसका आंसर है ये 3 करली ब्रैकेट में #2। नहीं समझा? सेल असेट गेट कैश, फोकस ऑन रेवेन्यू जनरेशन, क्विक कॉस्ट रिडक्शन। समझा? कितने का खर्चा हुआ लगभग अभी तक? अब तक का कितना गया? लगभग 2-3 हजार। 500? तो 25,000 चला गया। अरे यार 25,000 में तो तू मस्त गोवा में डिम डिम लाइट, थोड़ी मजे मजे। अरे हो गया, और भी आगे होने वाला है। ओए लग गए। अब मेरी बात सुन। अरे हो गया। अब सुन, #2। अभी #3 सुन। ये देख, एम्प्लॉय का क्या लो है? चाइली #3। एम्प्लॉय का मोरल अप कैसे होगा? क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, पैसा फटाफट दो। मिसमैनेजमेंट दिखता है? अरे है ना? आगे बोलू? तो देख, तू अगर ध्यान से देखेगा, तेरा पूरा एलिमेंट हैशटैग से बन गया है। तेरे को सिर्फ याद रखने का है डेंजर, सिग्नल और मीनिंग। अभी हैशटैग एक बार रीड कर ले, #2 एक बार रीड कर ले, दोनों कहां से आता है कहां जाता है। कहां से आया था? हो गया? अरे यार, अब सुनो ध्यान से। अभी डाइवेस्टमेंट के मेन वर्क में आ जा।
persistent negative cash flow बराबर from one portion of business create financial problem for entire company। एक लाइन छोड़ा है ना, क्या लिखेगा एग्जाम्पल में? नहीं समझा? तुमको पता होना चाहिए, इसके लिए तो इमेज ड्रॉ करवाया है। तुम लोग पागल हो क्या? तो भौंकना कुछ, हाँ ना? आयुषी समझी? मैं नहीं पूछ रहा हूं, संयम पूछ रहा था। हो गया? अब सुनना, एक्वायर्ड बिजनेस मिसमैच क्या लिखेगा उसमें एग्जाम्पल? पीए ओयो डिफरेंट इंडस्ट्री। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल, ये हैशटैग एग्जाम में लिखने का तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्या है? कैन नॉट को विद कॉम्पिटिशन, कुछ नहीं। कैन नॉट डू टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं। अल्टरनेट, कुछ नहीं। बस बाकी कुछ नहीं है। अभी सुनना, सिर्फ इतना कर दे। अभी नया ट्रिक सिखाता हूं। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो टर्न अराउंड का दिखता है, सुन लेना पहले। एक दो लाइन, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, एक दो लाइन। नहीं समझा? कोई भी कलर से, व्हाइट कलर से है ना, हाईलाइट वो वाइटनर। ये देश अंडर में चल रहे थे, ओवर में? ओवर में कैसे लग गया? ऐसे कैच? माणिकचंद खा रहा था, गुटखा खा रहा था, जुबा केसरी। हाँ मैं समझ गया, थोड़ा हल्का तो इधर ही लगा होगा और गया। तभी तभी भी तू खेला होगा वापस, तुम्हें तभी दर्द नहीं हुआ रहेगा। अरे वाह, तू तो ये है, डैश है। हो गया? हाँ बराबर है, गोद में ले ले। हो गया? अरे हो गया। अब आगे सुनो। अभी ये अभी हो गया अपना मेन वर्क प्रॉपर, समझा? घुमा दे दो पन्ना। लास्ट टाइम, जल्दी, एकदम फास्ट। अब मैं भी करूं कि तू अकेला कर रहा है? ठीक है, मैं ओरल बोलता है। हेडिंग दे रिट्रेंचमेंट, उसके दो मीनिंग लिख ले। मुझको गलत ना समझना, पागल आवा। रिट्रेंचमेंट, उसके दो मीनिंग लिख दिया ब्रैकेट में। मैं मेन वर्क पे ही हूं अभी भी। रिट्रेंचमेंट के दो मीनिंग ये बताएगी पायल कहीं की। अरे मैं तो तल नहीं थी, पहले तल लगते हैं तो याद नहीं थे तो उत्ते अतदा। रिट्रेंचमेंट के दो मीनिंग याद है? बोल बोल, लाउड बोलने का, लाउड। स्ट्रेटेजिक एग्जिट और रिड्यूसिंग स्कोप, अरे है ना? ए भाई, प्रीवियस पन्ने में लिख, वापस उसके ऊपर लिख। तो क्या कर रहा है ये? मुझे नहीं पता, मैं बोल चुका एकदम स्पष्ट भाषा में। नहीं समझ में आता है, छोड़ दो, डायरेक्ट लिक्विडेशन पे कर दो, एजुकेशन छोड़ दो। हो गया? नेक्स्ट। अब टर्न, अब सुन, रिट्रेंचमेंट के अंदर तीन है, एक लिख L1, एक लिख R1 और एक L2।
तीन स्ट्रेटेजी, अगर ये नहीं आता है, क्रिकेट खेलो, टेनिस बॉल से खेलो। बोलू कौन से? मानते? अब सुन मारी बात, सुनो मेरी बात। टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। अभी 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 टर्न अराउंड के दो मीनिंग लिख दे। आता है तो लिख, नहीं आता है तो वेट करना। कोई भी प्रीवियस पन्ना घुमाया मैं आके फाड़ देगा, प्रीवियस भी, ये भी, करंट भी, नेक्स्ट भी। भाई इतना याद नहीं रहता है, तीसरी बार लिखा है, ये डेंजर सिग्नल है तेरे लिए। और एब्सेंट रहता है वो अलग। हो गया? दीक्षा बताएगी दोनों पॉइंट। थोड़ा लाउड बोलना, लाउड। रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज। हो गया? अब टर्न अराउंड को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, एक डेंजर सिग्नल और एक एलिमेंट। डेंजर सिग्नल टोटल 6 है। पहला है, ये देख, फ्लो, मुझको गलत ना समझ, मैंने ओ दिल। हो गया? दूसरा देख क्या है, मैंने एक्शन बताया था कल, तो करना ऐसा, पहले ऐसा कर, फ्लो। कौन सा फ्लो है ये? परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। फ्लो अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? हो गया? आया ना? अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। तीसरा सुनना, तीसरा डिक्लाइन इन डैश, बोलना नहीं है, वो लिखना है। क्या हुआ रिक्शा, नितिक्षा? डिक्लाइन इन डैश। अर्षद एक शिक्षक पे डिपेंडेंट है, वो उस पर डिपेंडेंट है, दोनों का आंसर आता नहीं है। क्या है अर्षद? डिक्लाइन इन, वाओ वंडरफुल, अप्रैल फुल। हो गया? डिक्लाइन इन मार्केट शेयर। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय रिलेट, नहीं नेक्स्ट पॉइंट, ये देख, एसी, फ्रिज, टीवी। क्या है आंसर? डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज, ये सब चीज सही चल नहीं रही है। नेक्स्ट पॉइंट, ये देख, ये देख, ये देख, एम्प्लॉय रिलेटेड 1 2 3 चीज। एम्प्लॉय रिलेटेड 3 चीज। क्या है 3 चीज? हाई टर्नओवर, लो मोरल, ओवर स्टाफिंग। बराबर? अरे हो गया? हो गया? आगे करे, आगे सुनना।
बहुत बड़ा डैश है, बोलना नहीं है। उसका नाम क्या, दीक्षा? हाँ करीना, बोलना नहीं है। हो गया। अभी पूरा डेंजर सिग्नल तो हो गया, अभी एलिमेंट्स तुम लोग ट्राई करो, इसमें से एलिमेंट बनने वाला है हैशटैग से। सोच, एक एक पॉइंट सोच, नहीं आता है तो वेट कर, क्रिकेट खेलो। हो गया, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो पहला हैशटैग ये था परसिस्टेंट, अरे सॉरी, इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी थी, तो इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन। मेरे पास पैसा नहीं है तो तीन चीज आ जाएगी, सेल असेट, गेट कैश, फोकस ऑन राहुल गांधी, रेवेन्यू जनरेशन एंड फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। ये हो गया हैशटैग 2। हैशटैग 3, एम्प्लॉय का मोरल लो है, क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज। और हैशटैग चेंज इन टॉप मैनेजमेंट। मैं हूं डाइवेस्टमेंट पे। डाइवेस्टमेंट पे सेल में 4 एरो है, सेल में 4 एरो। हो गया। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ डैश और डैश। हो गया, नहीं सुनाई दे रहा है? नेक्स्ट, ओ ये नेक्स्ट, टर्न अराउंड अप्लाइड बट अनसक्सेसफुल, या टर्न अराउंड इग्नोर्ड इफ डाइवर्समेंट इज द ओनली सॉल्यूशन। नेक्स्ट, आगे जाओ। आग हूं मैं। हो गया। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हो गया। अब सुनो, ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। अभी डाइवेस्टमेंट का रीजन, पहला पॉइंट डाइवेस्टमेंट का टर्न अराउंड का सेम है। लिख दे पूरा, अगर आता है तो। नहीं आता है तो क्या खेलो।
हो गया? सुनाई नहीं दे रहा यार? हो गया? नेक्स्ट, तो ये था persistent नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ बिजनेस विच क्रिएट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर इंटर कंपनी। दूसरा था, मैंने ओयो को एक्वायर किया जो डैश था। क्या था? मिसमैच। हो गया? सुना नहीं दे रहा? नेक्स्ट, कैनॉट। कैनॉट में दो था। थोड़ा क्या था कैनॉट में? कैनॉट कोप विथ कंपटीशन, अरे है ना? हो गया? और लास्ट, डाइवेस्टमेंट का उल्टा। हो गया? क्या है डाइवेस्टमेंट का उल्टा? तो बेटर ऑल्टरनेट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। लिक्विडेशन में टोटल 8 पॉइंट 7 पॉइंट है। लिक्विडेशन में टोटल 7 पॉइंट है। जो आता है लिख, नहीं आता है आओ खेलो। हो गया? 4 पॉइंट तो आना ही चाहिए था। मैंने तो तीसरी बार किया, तो अगर ध्यान देगा तो तेरे को तो आना ही चाहिए था भाई। सीए के लिए जो डेडिकेशन चाहिए ना, ये बैच में सिर्फ एक, मुझे तो 2-3 लोग ही दिखते हैं। एक, लॉस ऑफ डैश डैश मोस्ट डैश डैश डेड बिजनेस वाला, लास्ट रिसोर्ट वाला, क्लोजिंग डाउन फ्रॉम सेलिंग इट्स असेट, खत्म मेरे 7 पॉइंट। जल्दी। कैसे मैं कहूं, ये आंसर बहुत काम का है। हो गया? किसका हो गया? जिसका नहीं हो आजू बाजू देख लो, मदद कर लो, खत्म। हो गया? अरे यार हो गया? सुनना, हो गया? सुन तो सही मेरी बात। पन्ना घुमा दे। लास्ट टाइम विदाउट माय हेल्प पूरा रिट्रेंचमेंट तेरे को आ गया, तेरा बेड़ा पार। कॉपी किया, भगवान देख रहा है, फिर मेरे को बोलना मत अटेम्प्ट क्यों लगा। हो गया? जल्दी कर, जल्दी करो।
छोड़ दो सब।
आगे करते हैं। ए ए वो भी लेट थी, वो भी लेट थी, मत पूछ उसको, जबरदस्ती लिखाओ तो है वो। अरे हो गया, अब सुनने का, ये देख, एकदम ध्यान से सुनने का भी। अभी ये वाला आंसर खत्म करते हैं, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड, ताकि अपना पूरा सेट हो गया। फिर अपने को रीड करने का है मॉड्यूल से, मानते? कहते एक काम करते हैं, पहले इतना रीड कर लेते हैं, नहीं समझा? क्योंकि वही होगा, और फिर इवनिंग में ये वाला आंसर, ऊपर का सेट का रिमेनिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंस का भी कोड है, समझा? अब सुनने का एक, हाँ में एक ही जन बोलते समझा, ऐसा, हाँ समझा, हाँ ऐसा थोड़ा चिल्ला के, लाउड एनर्जी चाहिए। अब सुनने का, अभी हाँ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4.18। ला 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 ला, हो गया? अरे हो गया, तूने टाइम पे ऐसे खुद लग जाता आंख में। हो गया? अब सुन, मैं रीड कर रहा हूं स्ट्रेटेजिक एग्जिट, ठीक है? स्ट्रेटेजिक एग्जिट आर फॉलोड when an organization substantially reduce the scope of its activity। मानते? अरे ना, दिस इज डन थ्रू एन अटेम्प्ट। कल पता है एक जन बोला था, मैंने बोला ओयो का तू ओनर है, तो उसने क्या बोला, सर पहले तो कहां पर प्रॉब्लम हम ये जानेंगे। कौन था वो? गणिया अपना, ओ। तो देख, दिस इज डन थ्रू एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट डैश एंड डायग्नोज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अरे है ना, नेक्स्ट स्टेप्स आर टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अरे है ना, दिस स्टेप रिजल्ट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैश, अलग अलग काइंड्स ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज है। इफ ऑर्गेनाइजेशन चूजेस टू फोकस ऑन वेज एंड मीन्स टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, इट एडॉप्ट विच स्ट्रेटेजी। अरे है ना, तो जवाब नहीं दे रहा है। इफ इट कट्स ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट डिवीजन, एसबीयू मतलब यूनिट है, आगे आने वाला है, और reduces the function perform, it adopt dash strategy। अरे है ना, if none of this action work, it may choose to abandon activities totally, it may choose to abandon activity, बोलना, abandon activity totally। कौन सा है वो स्ट्रेटेजी? लिक्विडेशन। अरे है ना, मेन वर्क में पेन से पॉइंट नंबर 8 लिख लिक्विडेशन का, abandon activities totally।
abandon activities totally. लिखा क्यों? मैंने पेन से लिखा है, ये पॉइंट रह गया था, ये एक्सटेंशन वाला पॉइंट नहीं था, एड ऑन नहीं था, तो समझा? अब सुन मेरी बात सुन, ये देख, अभी सुना, बहुत बड़ा गपला होगा वरना। टर्न अराउंड रीड करता हूं। रिट्रेंचमेंट मे बी डन आइदर इंटरनली और रिट्रेंचमेंट मतलब इंप्रूवमेंट। For internal retrenchment to take place, emphasis is laid on dash improving internal efficiency, जिसको हम डैश कहेंगे, है कि नहीं? There are certain conditions or indicators which point out that turnaround is needed if company has to survive. तो ये रहा डेंजर सिग्नल। क्या है ये सब? मानते? पहला पॉइंट क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा, लास्ट। एक्शन प्लान अपना आंसर बाकी है, अरे है ना? मैं आगे आता हूं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड, ये क्वेश्चन है, सुनना भी ध्यान से, जितना बोलते हो उसमें इतना ही पॉइंट टिक करना। चेंजेस इन डैश, पॉइंट नंबर 4, आइडेंटिफाइंग डैश। नेक्स्ट असेट लिक्विडेट फॉर कैश, अरे है ना? एंड बेटर इंटरनल मानते। हो गया? नेक्स्ट, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट इन्वॉल्व्स द सेल और लिक्विडेशन ऑफ डैश ऑफ द बिजनेस और डैश यूनिट। एसबीयू मतलब यूनिट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। मैंने बोला फुल फॉर्म लिख, आगे आने वाला है। जितना बोला उतना ही कर, काफी है। नेक्स्ट, हाँ, डाइवेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ डैश और डैश। It is adopted when turnaround has been attempted but has proved to be, the option of turnaround may even be ignored if divestment is the only answer. Reasons for divestment, ये question है। Done? पहला, a business that had been acquired business dash है and cannot be integrated within the, इंटीग्रेट ऐड नहीं हो सकता कंपनी के करंट पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट, परसिस्टेंट डैश है फ्रॉम पर्टिकुलर बिजनेस क्रिएट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर कंपनी, क्रिएटिंग द नीड फॉर डाइवेस्टमेंट। बहुत सारा कंपटीशन है एंड इनेबिलिटी ऑफ फर्म टू कोप विथ इट, कैन नॉट कोप विथ कॉम्पिटिशन। It is not possible for the business to do dash. That is required for business to survive. This is one of the reasons for divest. अरे ना, better alternative available for dash, causing a firm to divest. अरे ना, पन्ना घुमा। Characteristics, ये मेरा सिखाना बाकी है, मैं बोला ना बाकी है दोनों, बाद में सीखेंगे एंड ऑफ द चैप्टर में, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, मेजर रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट स्लैश टर्न अराउंड। ये क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है और अपना हो गया है, पूछ कैसे? लास्ट के 5 पॉइंट टिक कर दे, हो गया है। तुझे लगेगा कहीं पढ़ा है अभी। रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट आया कि टर्न अराउंड आया?
लास्ट के 5 पॉइंट डाइवेस्टमेंट के ही है। अरे यार अब देख आगे, तेरी बुक में लिक्विडेशन दिया ही नहीं है और ना कॉम्बिनेशन दिया हो। देख ले आगे, देखते वो भरोसा नहीं ना तो देख ले। हर्षदा का भरोसा ही नहीं। अरे हाँ यार, तो तेरी बुक में क्या नहीं दिया है? तो तू मुझे पूछ, क्या पूछेगा फिर? नहीं गलत, हाँ लाउड बोलना। इसके लिए आंसर सुन ले, क्यों पढ़ाया। ये तेरा चैप्टर का मैं इंडेक्स खोलेला है, चैप्टर का। ठीक है, ठीक है, सुनना। मैंने बोले इंडेक्स देख, सुनने का सिर्फ तुम्हारे मैंने उड़ो बोलो लुटी ले लंबा लंबा चूल बहुत है। अब सुनना, ये 4 स्ट्रेटेजी है, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और चौथी कौन सी है? और उसके बारे में जिक्र ही नहीं है बट बहुत कम है, इससे अच्छा मैंने पूरा लिखा नहीं। दूसरा, रिट्रेंच स्ट्रेटेजिक एग्जिट में 3 है, कौन सी? नो जिक्र, तो लिखा दिया। अब तुम बोलोगे सर जब अंदर जिक्र ही नहीं किया तो आपका ये आंसर एग्जैक्टली सही है, वो हम कैसे चेक करें? ये तुम्हारे लास्ट 3 अटेम्प्ट के मॉड्यूल में छप नहीं रहा है, उसके पहले ये आता था और मैं सालों से पढ़ा रहा हूं। ये समझा इतना? मैंने एक बात बोली थी जो अभी भी वापस कह रहा हूं, चैप्टर खत्म होने के बाद तुम लोग मेरे को ऐसा सलाम करेगा कि सर अच्छा हुआ हमको पता चल गया कि हमको अब से पढ़ाई कैसे करनी। तक मेरा चैप्टर नहीं खत्म हुआ, 90% कल तक सफा चाट या मैक्स परसों तक, बहुत कुछ है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ये समझा इतना? एब्सेंट जो भी रहा है या था या रहेगा, चैप्टर 4 मिस किया, तुमको आगे चैप्टर 3 कुछ नहीं समझेगा। मैं 4 के बाद 3 कराने वाला हूं, जिसका तुम लोग का लुकआउट देखो। मैं एकदम सिंपल चीज है, मेरे मेरे जेब में 100 रुपया और मैं होटल ताज जाने की बात करता हूं, खाने की बात करता हूं, तो वो गलत है। जो चीज नहीं कर सकता वो मत कर, जो कर सकता है वो कर। अगर सीए तूने कोर्स ऑप्ट किया है, उसके लिए जो डेडिकेशन लेवल चाहिए वो तेरी सोच से भी इनटू 3 टाइम्स चाहिए। और उसका सबसे बड़ा पहला थंब रूल है, थंब वो है अटेंडेंस। ये तुमको अभी नहीं समझेगा, कभी तुम लोग का स्टार्टिंग है। एग्जाम एक बार खत्म हो जाएगा ना, टेस्ट, तुम्हारा कोई पास्ट फ्रेंड रहेगा ना मे वाला, तो पूछना जब रिजल्ट अनसक्सेसफुल आता है तो अंदर से कैसा लगता है। तब उसको अपने सब पाप याद आते हैं। तो अटेंडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट। अगर तू वो नहीं है तो मत कर ये कोर्स, तेरा टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, 2 अटेम्प्ट कंफर्म है। और मैंने तुमको एक बात बोला था, तुम लोग शायद भूल रहे हो पर मुझे याद है, मैं जो भी बोलता हूं आई टॉक विथ प्रूफ। तुमको कभी भी ऐसा कुछ लगेगा फेंकता है, फेंका है, मैं तुमको हर चीज का प्रूफ भी दूंगा, तुमको पता चल जाएगा, धीरे धीरे पूरा जर्नी में पता चल जाएगा। तो ऐसा है। मैं तुमको एक बात बोली थी, AIR 1 ने अपना करियर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बनाया है, बताऊंगा मैं, तुम भी गूगल सर्च कर सकते हो।
और वो टॉपिक तुमको आने दो, फिर तुमको मैं सर्च कराऊंगा। अगर एब्सेंट रहा, अभी तक तो मेरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अगर मान ले तो चैप्टर के इनिशियल में एब्सेंट है, जैसे कि कुछ लोग एब्सेंट थे, वो तो आता ही नहीं है, धैर्य उसका तो अता पता लापता है, क्या सीन है पता नहीं, ऑल्टरनेट डे फीस भरा लगता है। और आज मैंने सबके घर पेरेंट्स पे कॉल करा था, जो आया भी उसके भी, जो नहीं है उसके भी। मैं मस्त मजा आती मेरे पे ये सब में। पता तो होना चाहिए ना यार। और लफड़ा पता है क्या है, जो नहीं आया है, मान लो एक दो लेक्चर भी एब्सेंट होगा, थियरी गए, तो केस स्टडी कुछ नहीं समझेगा। जैसे कि रिट्रेंचमेंट में गायब था, खत्म है इसका गेम। और जो केस स्टडी में नहीं आया है, तो आगे कोई चैप्टर नहीं समझेगा। तो पूरा कनेक्टेड है। एनीथिंग लेस देन 60 मार्क इज फेल इन एफएमएस। वो बच्चा फेल है। अगर तुमको लगता है छोड़ने चले, और अगर तुमको ये टीम के साथ अगर तुम पास नहीं हुए, राम नाम, ये टीम के साथ, मैं ऐसा नहीं बोल ये टीम के साथ हर कोई पास होता है। हाँ, रूल नंबर 1, ये टीम के साथ तुम्हारा अटेंडेंस भी चाहिए। रूल नंबर 2, तुमको तो ऐप में वो भी है, बैकअप भी है। तुम लोग अगर बैकअप के चक्कर में एब्सेंट रहोगे तो तुम्हारा बैकलॉग बहुत बढ़ता रहेगा। बहुत पहले बिफोर कोरोना ऐसा सिस्टम ही नहीं था, जो आया आया, जो नहीं आया उसका गया। उसमें अटेंडेंस ज्यादा रहता था, क्योंकि उसको प्लान भी था ही नहीं उसके पास। अभी से तुम लोग ने माइंडसेट क्या बनाया है, में अटेम्प्ट है, दोनों ग्रुप देंगे, मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा तुम्हारा माइंडसेट है। थोड़ा थोड़ा आगे जाने दो, तुम्हारा माइंडसेट आ जाएगा एक ही ग्रुप देते हैं। फिर थोड़ा और आगे जाने दो, तुम्हारा माइंडसेट आएगा भाई एक दो सब्जेक्ट ही देते हैं जिसमें एग्जामेशन आए। फिर थोड़ा और आगे जाने दो, थोड़ा अगला ही ग्रुप देता हूँ, स्किप करता हूँ। ये ना हो, उसके लिए 3 चीज का ध्यान रखना, जो मैं वापस बता रहा हूँ। समझोगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो टाइम समझा देगा। सुन, सिगरेट स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ। मैं स्मोक करता हूँ, मेरे घर वाले बोलते पे मत सिगरेट पी, जाने दे। अब वो टाइम है ना, मेरे को बहुत मजा आता है। बट जब मैं हॉस्पिटल में, मैंने बोला ना 10 साल तुम्हारा जीवन तुम्हें डिसाइड करने का है। हॉस्पिटल में हर रोज 10 साल गुजारना है, फिर मरने का है। तो जो उसका तो 10 साल है ना, और तभी उसको लाइफ की जो वैल्यू पता चलेगा, बट इट इज टू लेट। तो मतलब ही नहीं है। तो तुम्हारे पर 3 चीज चाहिए अगर रैंक लाना है तो। अगर पास होना है तो, मैं पास की पहले बात करता हूँ, रैंक की बाद में। एक अटेंडेंस, सेकेंड 0 बैकलॉग, थर्ड होमवर्क हर रोज कर देने का, फोर्थ प्रायोरिटी दो ये 3 को। फॉर एग्जाम्पल, ये चलना आज बाहर जाते हैं, और ये 3 तेरा बाकी है, तो वो चौथे नंबर पे डाल। ये 3 नहीं बाकी है तो करना। अगर तू क्लास में आता है, मुझे इतना पता है, तू क्लास में आया, मेरे लेक्चर बैठ, मेरी बात कर रहा हूँ, मेरा होमवर्क सिर्फ 10 मिनट का रहता है, वो भी पढ़ के करेगा तो फिर भी 10 मिनट। अगर तू पढ़ के नहीं आता है, होमवर्क नहीं करता है, मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरा काम है, हम लोग का काम है एक बार समझाना, 2 बार। तू नहीं करेगा, ये जो है ना, ये कैमरा कैमरा कैमरा, ये तुझे क्या लगता है हम लोग ने क्यों रखा है? ये हम लोगों का कॉन्सेंट्रिक बिजनेस है। बताता हूँ कैसे। सेम इंडस्ट्री, दूसरा सिनर्जी। ऑफलाइन को पढ़ा लिया, रिकॉर्ड हो गया, ऑनलाइन को पढ़ा लिया, रिकॉर्डिंग बेचो अलग।
एक तीर, 4 निशान। बोलेगा 4 कैसा, पिन ऑफ कैसा, बताता हूं। तुम लोग से फीस लिया, ऑनलाइन वाले से भी लिया है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसको एक बार रिकॉर्ड करके मैं 100 बार बेचूंगा। और चौथा, यही यूट्यूब पे मार्केटिंग के लिए चलेगा। तुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए बैकअप है? कॉन्सेंट्रिक बिजनेस करते हम लोग। अब वो तुझे डिसाइड करने का है। देखो ऑनलाइन रहना, अब देखिए लब्धि है, अपने घर पे है बेचारी, मैं उसको लास्ट 1 घंटे से देख रहा हूँ, बहुत अटेंशन दे रही है, उसके आजू बाजू लोग बहुत है, तो तकलीफ है, वो ऐसे बात करती है, घर पे यही होता है। और इतना छोटा मोबाइल। घर पता है किसके लिए अच्छा है? एक प्रॉपर स्टडी रूम है। अपने पास तो एक ही रूम में बाथरूम है, एक ही रूम में किचन है, स्टडी रूम अलग चाहिए भाई। एक स्टडी रूम चाहिए, एक ऐसा टेबल चाहिए, एक ऐसी चेयर चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, ईयरफोन चाहिए, गुड इंटरनेट चाहिए, स्पीकर चाहिए, माइक चाहिए, टाइपिंग के लिए कीबोर्ड चाहिए, बुक्स चाहिए, पेन चाहिए, और वीडियो ऑन चाहिए। काम मम्मी पापा का आना जाना नहीं चाहिए, काम वाली बाई का आना जाना नहीं चाहिए, रूम अंदर से लॉक चाहिए। ये सब है तो ऑनलाइन बेट, ये सब नहीं है तो मत बेट। सिंपल। अब सोच, तूने फीस पे किया ऑफलाइन का 75, तू आ रहा ऑनलाइन है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आई डोंट नो, एग्जाम्पल, तो फेल हो गया। तेरे को अगला अटेम्प्ट, और बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते एजुकेशन में। अरे छोड़ना, अगला अटेम्प्ट है ना, ये तो सर ने पढ़ा है वही है, बार बार क्या क्लास करने का, वापस अटेम्प्ट लगेगा। हाँ, मैं तुमको सब प्रूफ के साथ बात करूंगा, आने तो धीरे धीरे पता चलेगा। मैं फिलहाल एक आंसर सिखा लेता हूँ, मेरा वो हो जाएगा। मैंने बोला नहीं पेज घूमा, मैंने बोला सुनने का एकदम ध्यान से। डिंग, 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 डिंग। चलिए कर लेते। पेज नंबर 4 एक केस स्टडी वाला आंसर है, पर हम केस स्टडी अभी नहीं कर रहे, हम वो एक्शन प्लान ऑफ टर्न अराउंड कर रहे हैं अंदर से। पेज नंबर 4.41, मेरे में 4.41 है, तुम्हारे में पता नहीं। ये तो बहुत बड़े लगने वाले हैं। 4.41 में स्टेज 1 लिखा हुआ है, किसमें नहीं लिखा हुआ है? 4.41 में, तो मैंने बोला किसमें नहीं लिखा हुआ है, हाथ ऊपर कर। 4.41 में हाथ ऊपर करना, ये सब बड़ा। तो मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, तीसरी बार। 4.41 में स्टेज 1 किसमें नहीं लिखा हुआ है? मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा, ये 1 2 3 4, ये लोग ने अपना 200 रुपया जेरोक्स का बचाया है और आउटडेटेड मटेरियल से पढ़ रहे हैं। इसमें 10 केस स्टडीज कम है पर चैप्टर। कितना बचा है? 200। अटेम्प्ट लगेगा ना, रॉकेट, वापस 2000 पे करेगा, रिवीजन 3 महीना वापस सेम पढ़ाई, नहीं समझा? नहीं, इंडिया समझता नहीं है।
इंडिया है, बहुत लोग हैं ऐसे। और सबसे बड़ी बात, अच्छी और बुरी बात, मैं बुरी बात बोलूंगा, किसने भी फुल नोट्स का जेरोक्स ही नहीं किया है। मैं बताता हूँ क्या, सुन मैं क्या बताता हूँ, किसने भी किया ही नहीं है। एग्जाम्पल, ये तो आउटडेटेड बुक है, इससे जेरोक्स मत करना। मान लिया अभी तूने चैप्टर 4 किया जेरोक्स, फिर चैप्टर 3 किया, 2 दिन में चैप्टर 3 हो जाएगा, चलो। चैप्टर 2 किया, चैप्टर 1 किया, तेरा टोटल जेरोक्स का कॉस्ट इंडिविजुअल और बुक सेम ही आने वाला है। ये गुम सकता है, ये गुम गया, तेरा गेम ओवर। अब तुम लोग क्या करेगा, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट नहीं समझता। अब स्टूडेंट क्या करेगा, चलना सर ने बोला ना अभी पूरा बुक करता हूँ, पर चैप्टर 4 नहीं करना है। क्यों, चैप्टर 4 तो इधर है ना, वो उसमें कंजूसी करेगा, 20 रुपया बच जाएगा। नहीं समझते पब्लिक ने, कहा पब्लिक है ने कभी नहीं समझता है। ये हालत है। चलो मैं आगे करता हूं, मेरा पढ़ा के कल्टी। अब सुनो ध्यान से, अभी सबसे पहला पॉइंट है स्टेज 1। अच्छा, इसका क्वेश्चन है अ वर्केबल एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड, अंडरलाइन कर दे। तेरी नजदीकियों की वर्केबल एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। अब सुनने का आंसर, हम लोग सिर्फ आंसर पहले पढ़ेंगे, बेसिक है। स्टेज 1 असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, पहला स्टेज क्या है, तो एक्शन प्लान, वर्केबल एक्शन प्लान ऑफ टर्न अराउंड। तो पहली बात तो क्या प्रॉब्लम है उसको जान, जो अपना गणिया बोला था सर, हम पहले तो प्रॉब्लम के वो तो जानो। तो असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, गेट टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कितना डैमेज है वो जाना, वो जानने के बाद एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ प्लान। वो जानने के बाद क्या करेंगे हम करंट सिचुएशन को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और एक प्लान बनाएंगे कि जहां जहां प्रॉब्लम है। बिफोर मेकिंग एनी मेजर चेंज, डिटरमाइन द चांसेस ऑफ बिजनेस सर्वाइवल, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी एंड डेवलप एक्शन प्लान। मतलब जो भी मेजर चेंज हुआ है अब तक के जो भी मेजर चेंज हुआ है, या बिफोर मेकिंग एनी मेजर चेंज, बिफोर डूइंग एनी मेजर चेंज, पहले जान के बिजनेस के सर्वाइवल चांसेस कितने हैं। अगर सर्वाइवल चांसेस ही नहीं है, ऑपरेशन करने के बाद भी डॉक्टर बोलते हैं अभी हाथ काटना ही पड़ेगा, तो मत कर ऑपरेशन। सर्वाइवल चांसेस ही नहीं है, क्या मतलब है, नहीं समझा। अरे यार, नेक्स्ट स्टेज 3, एक इमरजेंसी एक्शन प्लान। इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन क्रिटिकल स्टेज, एक एक्शन प्लान लगेगा टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं समझा, अबे तेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्रिटिकल स्टेज पे और फिर भी लॉस पे लॉस हो ही रहा है, तो क्या कर, अ पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो मस्ट बी एस्टेब्लिश एज क्विकली एज पॉसिबल। तेरे पास थोड़ा फंड्स होना चाहिए। अब देख मैं बता दे इसका मतलब क्या है, तू घर पे खेल रहा है, खेलते खेलते गिर गया, घुटन से खून निकला, क्या करेगी मम्मी, लाउड, गलत, डॉक्टर कहते हैं और खून निकल जाएगा। हाँ लाउड लाउड, गलत, सबसे पहले मम्मी चमाट मारेगी, फिर हल्दी लगाएगी। तो जो हल्दी है ना, हल्दी, वो तेरा है इमरजेंसी एक्शन प्लान। नहीं समझा, टू स्टॉप द ब्लीडिंग, फिर बाद में डॉक्टर के पास लेके जाना मस्त। नेक्स्ट है रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस, हम लोग ने पढ़ा था द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
core business is particularly important. If the core business is damaged, तो पूरा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन धुंधला पड़ जाएगा. अब देख, ए बी सी डी, मेरा ए कोचिंग बहुत कोर है, कोर बिजनेस के कारण मेरा डी वाला बिजनेस ओयो चल रहा था, सी डी चल रहा था, नहीं समझा? तो अगर मेरा कोर बिजनेस डैमेज है, जिसके थ्रू मैं बाकी सब बिजनेस को चला रहा था, बंद कर दे. लास्ट, रिटर्निंग टू नॉर्मल. क्यों रिटर्निंग टू नॉर्मल? कौन बताएगा ये लास्ट पॉइंट ऐसा क्यों दिया हुआ है? क्योंकि टर्न अराउंड का मतलब है रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन. तो लास्ट पॉइंट में वो रिटर्न टू नॉर्मल होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो बंद कर दे. ये मैंने बेसिक लमसम आंसर समझाया है, समझा? अब मैं मेरा 2 दिन का टाइम टेबल बता देता हूं. मेरा आज शाम को मेरा क्या होगा, जिसको बैठना है बैठे, नहीं बैठने घर जाने का, कर जाने का. इसमें अपने 2 आंसर बाकी है. एक नहीं, ये नहीं, ये और ये, मैं ये 2 खत्म कर दूंगा, ठीक है? सेट बी, सेट सी का 90 to 100% का गैप फिलअप कर रहा हूँगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस लर्न कर रहा हूँगा, एक्शन प्लान लिखाऊंगा, लर्न कराऊंगा. और ये तो करना ही इतना मिनिमम, मतलब सेट सी तक हो जाएगा मेरा, और मेरा ये एक आंसर 2 आंसर हो भी जाएगा सेट डी का. कल ये 2 अभी कर, आज मतलब ये 2 ये चैप्टर में नहीं करना है, इसका बेसिक तुमको चैप्टर 3 से मिलेगा, क्योंकि वी स्टार्टेड विद डायरेक्टली 4. कल मैं इस पे आज डायरेक्टली आ जाऊंगा. कल मेरा ये खत्म हो जाएगा सुबह शाम, मतलब दोनों लेक्चर. एब्सेंट रहा, खत्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उसी को आएगा. कल मैं सबका होमवर्क चेक करेगा, आज का भी तो ऐड होगा. होमवर्क बुक आएगा, लाएगा, ओरल आएगा, वेलकम. नहीं तो तेरे को केस स्टडी ऐसे भी नहीं समझेगा, नहीं समझा? केस स्टडी मस्त पढ़ के आने का. केस स्टडी तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ऊपर का सब पढ़ के आने का, और मैंने ऑलमोस्ट सब पढ़ा ही लिया है. तो लेक्चर में आएगा ना, देख मैं बताता हूँ. तो लेक्चर में आ रहा है रेगुलर, मैं इरेगुलर की बात ही नहीं कर रहा हूँ. इरेगुलर से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, रेगुलर आ रहा है. मैंने पूरा सेट ए लर्न करा दिया था, तो सेट ए तेरा हो ही गया. मैं आता हूँ सेट बी की बात. जो बाकी है वो तो बाकी है ही, वो तो कराने वाला हूँ. एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, मार्केट पेनिट्रेशन वाला आंसर. कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमरेट पूरा लर्न करा दिया था. अभी आज मैं अलायंस कराने वाला हूँ और पूरा मर्जर एक बार हो चुका है, एक बार उसका रफ वर्क करा दूंगा. रिट्रेंचमेंट 3 बार लिख दिया है. तो जो रेगुलर आया है उसको आएगा, जो इरेगुलर है आगे पीछे, लहसुन, बीमार, बुखार, उंगली, अंगूठा, बीमार, मैं उठ नहीं पाया, मैं रात को लेट सोया, ये सब रीजन है ना. तेरे कोई काउंट नहीं लगेगा अगर तू फेल हो रहा है या पास. क्योंकि पास हो रहा है तो रीजन कोई काउंट नहीं है, फेल हो रहा है तो तेरा कोई सुनने नहीं वाला है. एकदम सिंपल है, रिजल्ट मैटर. और मैं वापस कह रहा हूँ, ये टीम के साथ तुम रैंक ला सकते हो. रैंक एक अलग ही ऑरा है, रैंक एक अलग ही ऑरा है. रैंक मतलब है ना तुम्हारा पूरा, मतलब लाइफ ही बदल जाएगा. और ये एक मिडिल क्लास कोर्स है, ज्यादातर इसको करते हैं लोअर मिडल, थोड़े बहुत अपर. सस्ता कोर्स, बड़ा रिटर्न्स है. यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, सबको कुछ ना कुछ हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो थोड़ा, तो वो
पैसा एक चीज ऐसी है जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। एग्जाम्पल, सर के घर पे बीमार है, इलाज के लिए पैसा चाहिए। सर मेरा जॉइंट फैमिली है, नया घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो मेरा घर ही नहीं है, पैसा चाहिए। तो पैसे के कारण बहुत झगड़ा होता है, पैसा चाहिए। पैसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। अब पैसा कैसे आएगा? दो तरीका है, या तो एजुकेशन से या तो स्कैम से, गलत काम, व्हाइट कॉलर या तो ब्लैक कॉलर। अब ब्लैक कॉलर है, उसमें एक बार आ भी जाएगा करोड़ों पैसे, बट हर दिन मरना है, हर दिन डर के साए में जीना है, हर रोज एक डर है। व्हाइट कॉलर, उसमें दो बातें, या तो 9 to 5 की नौकरी करो और अपना जीवन बर्बाद, या तो जीवन में जिम करो, स्विमिंग करो, पेट को रखो घर पे, अपना खुद का घर बनाओ, जो लाइफस्टाइल चाहिए वो जियो, जो खाना पीना है वो जियो, वर्ल्ड घूमो, टूर करो। के लिए चाहिए बिजनेस, या तो एक अच्छी नौकरी जहां पर तेरी डिपेंडेंसी से वो दुकान चलता है। उसके लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए क्लास आना पड़ेगा। तो सब इधर से ही चालू होता है। कोई भी इंसान जब बॉर्न होता है ना, उसको अपना रिलीजन नहीं पता रहता है, उसको ये भी नहीं पता है वो चोर है कि पुलिस है, नंगा ही आता है बॉर्न। फिर एनवायरमेंट उसको बनाता है, कुछ ना कुछ आज उसको बनाता है। वो हालात का जिम्मेदार तुम ही है। अगर इरेगुलर रहा तो, आके भी अगर एब्सेंट है, इधर आया तो ध्यान ममता, स्नेहा, नेहा उस पर है, कटी। समझा? एनीवेज हम लोग इवनिंग में मिलते हैं, बाय।